जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। लव कुमार, निशु त्रिपाठी, जॉन, शिवानी, अंकिता पांडे, शिखा, प्रशांत, हनी, मनीष चौधरी, अनुराग पाल, नागेश, झरना मंडी, ब्रजेश कुमार, विशाल कुमार, यस लोग, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पढ़ रहे थे दिन और दिवस। पिछले कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। एक इमरजेंसी में प्यारे बच्चे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हमारे एक रिलेटिव थे। तो दरअसल में क्या है कि जो हॉस्पिटल है वो हमारे घर के सामने है। तो उस वजह से कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सबको पता ही होता है कि ये लोग यहाँ हैं, तो ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि पहुँचना भी चाहिए। तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, वो चोटिल थे। तो सुबह मैं क्लास के लिए तब आ ही रहा था, तब फ़ोन आया लगभग 9 बजे। तो क्लास नहीं हो पाई, ठीक है, उसके लिए सॉरी। आज कंटिन्यू करते हैं दोस्त। तो हम पढ़ रहे थे अप्रैल पे। कहाँ पर? अप्रैल पे, ठीक है। अप्रैल दिवस 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनता है? विश्व ऑटिज्म डे। ऑटिज्म, ऑटिज्म के बारे में दोस्त मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें मनुष्य चीज़ों को दोहराने लगता है। एक काम को 2 बार करता है। कोई बात बोल दी उसको 2 बार बोल देगा, ठीक है। इंटरनेशनल खदान दिवस, ये आपका 4 अप्रैल। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, नेशनल मैरीटाइम डे है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे हम कई बार 29 अगस्त में कंफ्यूज हो जाते हैं। 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी की याद में, मेजर ध्यानचंद जी की याद में वो राष्ट्रीय खेल दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और WHO की स्थापना, ये मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशंस में भी पढ़ाया था कि स्थापना दिवस को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस बोलते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल को, क्योंकि इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, रक्त की कमी के लिए। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस और 19 अप्रैल विश्व यकृत दिवस। जो मैं महत्वपूर्ण मार्क करता हूँ, महत्वपूर्ण का मतलब होता है कि आप परीक्षा का बच्चे जब दौर आएगा उस समय इनको अच्छे से लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे सारे बच्चे लिख रहे 1 अप्रैल अप्रैल फूल। नहीं पूछा जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया जी। नहीं भुवनेश्वर जी, 7 को भाला फेंक दिवस यहाँ नहीं मनाया जाएगा। मनाएंगे भाला फेंक दिवस भी, अभी रुकिए थोड़ा, ठीक है। बहुत बढ़िया, प्रिया पटेल जी बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। विश्व ऑटिज्म डे, ऐसे बोलते हैं इसको। ये क्या करता है? चौथी फेल को कहाँ पे काम करना पड़ता है? खदान में काम करना पड़ता है। मैंने बोला 5वीं फेल कौन है? अकबर है। अकबर को पढ़ाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन अकबर नहीं पढ़ा। ईरानी विद्वान अब्दुल लतीफ़ जैसे लोग उसको पढ़ाने के लिए लगे, नहीं पढ़ पाया। सिराजी नामक एक व्यक्ति ने उसकी बुद्धि को थोड़ा ठीक किया था। सिराजी नाम के व्यक्ति ने उसको सुन के, उसने बोला कि पढ़ ही तो नहीं सकता, इसको सुनाते हैं। सुनना भी एक बेहतर विकल्प होता है, अगर हम अच्छे श्रोता हैं तो अच्छी बात होती है। तो अकबर 5वीं फेल ने क्या देखा था? समुद्र देखा था। गुजरात अभियान जब वो अपना गया 1571 to 72, तब उसने समुद्र को देखा था। छठी फेल, छठी फेल क्या करेगा? खेल खेलेगा। तो चौथी फेल खदान में काम, 5वीं फेल समुद्र, छठी फेल क्या? खेलेगा। ऐसे याद रखें। 7 अप्रैल हमको पता होता है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा भैया? विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 19 अप्रैल को क्या बनता है? वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। आगे आएंगे। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है, महत्वपूर्ण मार्क करेंगे। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। कॉपीराइट जानते हैं? कॉपीराइट अधिनियम होता है बच्चे पुस्तकों के लिए। जैसे आप कभी कोई अपनी पुस्तक लिखोगे तो उस पर कॉपीराइट कब तक रहता है? जब लेखक एक्सपायर हो जाए
उसके 60 साल बाद तक भी उस किताब पर उसी का अधिकार रहेगा। यानी उस किताब का कंटेंट अगर कोई चोरी करता है या उस किताब को कोई उसकी भाषा का प्रयोग करे या उसके शब्दों का प्रयोग करे तो वो कॉपीराइट के तहत में आएंगी। तो जो कोई भी लिखेगा वो परमिशन से लिखेगा, उस आधार पर कुछ भी कोई फिल्म बनाए या कुछ भी बनाए उस लेखक की परमिशन। तो भैया जब लेखक ही ना रहेगा तो उसके जो भैया आपके उत्तराधिकारी हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो वंशज हैं, उनसे परमिशन आवश्यकता होती है। 60 साल तक ये चलता है। मुंशी प्रेमचंद जी से मान लीजिए कि जब वो एक्सपायर हुए तो उनकी रचनाओं पर उनका अधिकार उनके 60 वर्ष बाद तक रहा, जो कॉपीराइट कराई होंगी। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया जी। गोविंद हरमरंडे जी कह रहे हैं कि ऑटिज्म का क्या मतलब होता है। प्यारे बच्चे, पिछली क्लास में बताया है, देखिए ध्यान से। स्वलीनता, मैंने बोला जब कोई व्यक्ति चीजों को दोहराने लगे, स्वलीनता बोलते हैं इसको, ऑटिज्म को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस। और मेरी बात याद रख लेना, जितने भी डे हैं जो आपके बीमारी से रिलेटेड है वो सब प्यारे दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बौद्धिक संपदा क्या होती है? यही, जैसे आपने कोई रचना कर ली, ऐसी रचना जो आर्टिफिशियल है। जैसे आपने कोई, मान के चलो कि किताब लिख दी, कोई मशीन आपने बना दी, जो आपने अपने बौद्धिक रूप का यानी कि बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि के एक अगले स्तर पर जाकर आपने जिस चीज को बनाया, कोई किताब लिखी, कोई मशीन बनाई, कुछ भी आपने बनाया, वो क्या है? आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो आपकी बौद्धिक संपदा है जी। ठीक है जी। 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। और इसको प्यारे बच्चे, इस फैक्ट को आप अपने जहां पर आपने नृत्य नोट किए हों, CHSL वाले बच्चों ने अभी नहीं किए हैं, आप बहुत जल्दी 2-3 दिन में शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 2-3 दिन में ये CGL का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो आप नृत्य, CGL वाले बच्चे लिख लें, जहां नृत्य लिखे हुए शास्त्रीय, वहां भी ब्लॉक में लिख लेना अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कोई दिक्कत? विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाई जाती है। बहुत बढ़िया। गोविंद सिंह पूछ रहे हैं सिविल सेवा क्या होती है? बच्चे, सिविल सर्विस होते हैं ऐसे जनसेवक जो ग्रुप ए के जनसेवक होते हैं। ग्रुप ए में कौन कौन सी नौक आती है हमारी? इसमें नौकरी आती है हमारी IAS, IPS, IFS और अन्य 22 सेवाएं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो, या फिर आपका भारतीय डाक सेवा हो, या भारतीय रेलवे सेवा हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा, ये सब सेवाएं सिविल सेवा में। यानी कि जो UPSC के अधीन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अधीन है, वो किस में आएंगी? वो सिविल सेवा में आएंगी। ठीक है गोविंद सिंह, मैं तो आपको समझ रहा था बच्चे, आप जानते होंगे सिविल सेवा, आपको पता होना चाहिए, कॉमन चीज़ है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड सर, ये दिवस हमारे पास लिखे हुए हैं, बस कुछ ऐड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लीजिए। आगे 1 मई विश्व श्रमिक दिवस है। 1 मई, 1 में ऐसा बोलते हैं, 1 में जो श्रमिक होते, लेबर होते, एक रोटी में ही काम चलाते, एक में काम चला लेते हैं श्रमिक जो होते हैं, लेबर, क्योंकि उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता। और पूरी दुनिया में ऐसे बहुत बड़े वर्ग हैं जो सच में हर रोज एक रोटी के लिए तरसते हैं। हमको लगता होगा कि रोटी बड़ी चीज नहीं है, ये तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग इस दुनिया में, 22% लोग भूखमरी के कगार पर हैं जो रोटी के लिए संघर्ष करते हैं इस पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको एक रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 3 में प्रेस स्वतंत्रता है। क्या बोलोगे? 3 में बोलना, में प्रेस स्वतंत्रता है। 7 में अंत, क्या बोलेंगे इसमें? 5 मई और लिख लेना, 5 मई। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, हाथ स्वच्छता, हैंड सैनिटेशन के लिए, हाथ स्वच्छता हैंड सैनिटेशन डे, हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई।
विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, 7 मई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। विश्व रेड क्रॉस दिवस, क्योंकि प्यारे बच्चे 8 मई 1863 को, ये मैंने आपको जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तब भी बताया था। क्या बोलेंगे? विश्व थैलीसीमिया दिवस, विश्व थैलीसीमिया दिवस, ये भी 8 मई को, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो पक्षी बाहर से आकर के निवास करने लग जाएं। अच्छा, एक प्रवासी भारतीय दिवस था, वो कब बताया था मैंने आपको, जरा बताएं। क्या बोलोगे, कब बताया था? तो वो 9 जनवरी को मैंने आपको बताया था। कब बताया था? 9 जनवरी को। 10 मई को मातृ दिवस है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजी डे। नहीं विशाखा यादव जी, बहुत बड़ा वर्ग है बच्चे, चाहे तो सब पूरी दुनिया, चाहे तो सब कुछ हो सकता है। चलो भी सर, गजेटेड जॉब क्या होती है? गजेटेड जॉब को हम ऐसे जानते थे दोस्त, नीली बत्ती की नौकरी के नाम से। जैसे सीजीएल में आपका AAO होती है, कि राजपत्रित अधिकारी होते हैं। बोलेंगे जी को दिक्कत? भैया थैलीसीमिया क्या होता है? बच्चा ऐसा ध्यान मत दो ना, नॉट ए बायोलॉजी क्लास। थैलेसीमिया होता है आपका, थैलेसीमिया की अगर हम बात करते हैं कि जो बच्चा है उसमें माता पिता से होकर के कोई भी ब्लड की डिसीज अगर आ गई है, रक्त संबंधी कोई भी बीमारी है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के बाद पहुंच चुकी है, ठीक है। और ऐसे समझो इसमें व्यक्ति सूखने लग जाता है, ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी इसमें होने लग जाती है, ठीक है। और बार बार फिर उसको ब्लड इंजेक्ट करना पड़ता है, खून चढ़ाना पड़ता है उसको। नॉट ए बायोलॉजी क्लास नाम पढ़ें। अब आप लोगों को मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप नहीं जानते थैलेसीमिया, तो आप इसके बारे में रिसर्च करिए, या आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे क्लास में। अब आप प्रवासी का अर्थ नहीं जानते हैं तो आपको प्रवासी का अर्थ सर्च करना चाहिए। अब कोई बोलेगा जी विश्व क्या होता है, मात्र क्या होता है, ऐसा बच्चा नहीं बनना है। बच्चा बनना है आपको कैसा, कि जो आपका डाउट है आप वो रिसर्च करें। वो 12वीं पास एटलीस्ट हो, तो ऐसे पेश तो आओ 11 मई क्या बोलोगे? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, क्या बोलेंगे? परिचारिका दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है, 12 में, ठीक है। क्या बोलोगे? 12 में। 15 मई विश्व परिवार दिवस होता है, 15 मई। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। मैंने बोला बीमारी का बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो मंजीत बैसला, बहुत बढ़िया दोस्त, वेरी गुड, ठीक है। अमित राजवीर सिंह जी, वेरी गुड। विश्व सिरमिक दिवस 1 मई, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब? आपका 7 मई। आपका 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, थैलेसीमिया दिवस। 9 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 10 मई मातृ दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई विश्व परिवार दिवस। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है। आगे आएंगे। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस और 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। क्या बोलोगे? संग्रहालय, जो म्यूजियम होते हैं, महत्वपूर्ण मार्क करेंगे। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक प्यारे दोस्त, मैंने आपको बताया था विश्व वन्यजीव दिवस। कितने बच्चे बताएंगे विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? अजय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो क्या बोलेंगे? 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस है, विक्टोरिया का जन्मदिन है। इस दिन राष्ट्रमंडल नहीं बना था, विक्टोरिया के जन्मदिन के बराबर बनाते हैं। 25 मई विश्व थायराइड दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना। और मुझे फिर से लगता है कि आपकी परीक्षा में इस बार विश्व थायराइड दिवस पूछा जाएगा, मतलब मैं पूछता, मैं होता तो। विज्ञान दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में स्विट्जरलैंड देश में मनाया जाता है।
ऐसा कौन सा देश है? देखो हमारे देश में 28 फरवरी को मनता है विज्ञान दिवस, लेकिन स्विट्जरलैंड विज्ञान दिवस मनाता है किनकी याद में? कलाम जी की याद में। ठीक है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई है। विश्व तंबाकू दिवस ऐसे याद करते, 3 में से 1, 3 में से तो 1 तो तंबाकू देश में खाता ही है, 3 में से 1 तंबाकू खाता ही है। बहुत बढ़िया जी, 3 मार्च बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। लक्ष्मी यादव जी वेरी गुड, निशु त्रिपाठी, सुमन पारिया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सही जी। मोहन बंसल जी सही उत्तर है। संजीव कुमार जी का सही उत्तर है एकदम। अभिषेक वेरी गुड। चलो 17 मई विश्व दूर संचार दिवस, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 25 मई विश्व थायराइड दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे। फिर आएंगे हम जून के दिवस पर। ठीक है, डे हमेशा ऐसे याद रख लेना। याद रखो, अपना कोई भी लॉजिक लगाओ। मैंने पहली क्लास में तुमको बताया कि लॉजिक किस तरह हम लगा सकते हैं, और बाकी हाथ को ऐसे रख के तब दिवस बोलने, और सबसे अच्छा तरीका वही है। जून के दिवस, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। तो क्या बोलेंगे आपका? वर्ल्ड मिल्क डे। एक जून विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इस बार थीम रही इसकी। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये लिख लेना। बहुत बढ़िया जी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस, यानी कि कुछ रिकॉर्ड्स है जो रखे रहे हैं। 10 जून विश्व भूगर्भ दिवस है। 12 जून बाल श्रम के विश्व दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, और परीक्षा के समय पर सिर्फ ये पढ़ के जाना जो महत्वपूर्ण बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, अभी पढ़ लेना एक बार ताकि कुछ याद रहे। विश्व रक्तदाता दिवस, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, ये कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। 14 जून को मनाया जाता है। सर अंतर्राष्ट्रीय और विश्व दिवस में क्या अंतर होता है? देखो प्यारे दोस्त, जो जैसे 21 जून है, अभी बताएंगे। 21 जून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब सभी देश नहीं मनाते। अंतर्राष्ट्रीय कुछ राष्ट्रों में मनाया जाता है, कुछ देशों में मनाया जाता है। लेकिन जब हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व का मतलब होता है सभी देश, मैक्सिमम। कोई 2-4 एक्सेप्शन हो तो अलग बात है। यानी विश्व का मतलब है सभी देशों में, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कुछ देशों में। ठीक है, ये आपको पता होना रही है। कोई दिक्कत? बच्चे मूर्खता के क्वेश्चन नहीं करेंगे। प्रिंस और अनुभव, मूर्खता के क्वेश्चन नहीं करने हैं सर, वही नोट करना है क्या जो इंपॉर्टेंट है। सारी बातें सुना करो क्लास में बड़े ध्यान से, नहीं तो मूर्खू बच्चे कहलाओगे जिंदगी में, नहीं सुनोगे तो। ठीक है सचिन संधाकर जी, आपकी मेहनत है दोस्त, आपकी मेहनत है, इसी दिशा में चलते रहिए, एकदम ठीक जा रहे हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस हो गया। 13 जून अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 17 जून मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस, और विश्व सौहार्द दिवस, यानी पूरे दुनिया में सौहार्द की भावना का, समानता की भावना का विकास हो। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, और 21 जून को बच्चे आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो क्या वर्ड आया? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब है भाई साहब कि इसको क्या किया जाएगा? विश्व के सारे देश नहीं मनाएंगे, कुछ देश मनाएंगे, कुछ देश। ठीक है, क्या बोलोगे? कुछ देश मनाए जाएंगे। ठीक है सर, आपने विश्व हास्य दिवस 4 जनवरी बताया है। प्यारे दोस्त, मैंने 4 जनवरी नहीं बताया है, मैंने आपको बोला 10 जनवरी को मैंने आपको विश्व हास्य दिवस और आपका विश्व हिंदी दिवस बताए थे। आपका शायद ध्यान कहीं और था। आकाश कुमार जी देखिए, वेरी गुड। हाँ जी, अच्छा आप एक एक शब्द सोच के देखो अपने जहां पर आप बैठे हैं।
इस योग का क्या मतलब होता होगा? आज योग दिवस है, तो योग का क्या मतलब आप समझते होंगे? दिस वन, राइट? आप क्या समझते होंगे? मतलब जब योग को लिखा होगा पतंजलि के द्वारा, बाबा रामदेव जी इसके प्रतिपादक नहीं है, पतंजलि ऋषि ने, योग एक दर्शन है, तो किस किस लिए लिखा होगा? हाँ जी, 10 जनवरी को बताया है। हाँ, कुछ बच्चे इल्जाम लगाते ही रहते, कह रहे 4 जनवरी होता है। भाई साहब 4 जनवरी है ही नहीं। 4 जनवरी को तो मैंने बताया था कि सम्मोहन होता है 4 बार में, और ब्रेल लिपि 4 जनवरी को 2 डे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्त एक बात आप याद रख लेना, योग बहुत बड़ी चीज है। योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ यानी किसी चीज से मिलना, और आप अपनी जिंदगी में किस चीज से मिलते हो इसका बड़ा महत्व है। क्योंकि हम ये कहते हैं, अरस्तु का एक कथन है दोस्त, कि जो हमारी खुशी है ना उसके कारण हम हो सकते हैं, और जो हमारे दुख है उसका कारण भी हम ही होते हैं। और ये बहुत महान कथन है, आप इसको कभी पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आप ये बात समझेंगे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी हमारी ज़िंदगी में जो हमको विचलित करेंगी, परेशान करेंगी। वो कभी कभी इकोनॉमिकल होती हैं, फाइनेंशियल होती हैं, कभी कभी वो आपका मानसिक परेशानियां भी होती हैं, मानसिक तनाव भी होता है। तो सारी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, लेकिन आप किस चीज़ से योग करते हैं, आप किस से जुड़ पाते हैं, और किस चीज़ को आप अपने आप से अलग यानी वियोग कर पाते हैं। वियोग यानी कि दूरी, योग यानी कि जुड़ाव। तो आप ये चीज़ आपको चुननी होगी। हमेशा बहुत नेगेटिव चीज़ें जहां पर हों, ये आपका चुनाव होता है कि आप वहां से एक पॉजिटिव चीज़ चुन लें, क्योंकि आप क्या चुनते हैं ये आपकी ज़िंदगी तय करता है। आप नकारात्मकता चुनेंगे, नेगेटिव चीज़ों के प्रकोप में आएंगे, नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे, तो आप नकारात्मक हो जाएंगे, आपका रवैया ही ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, आप अगर वहीं उन नेगेटिव चीज़ों में से आप कुछ ऐसा चुनने का प्रयास अगर करते हैं, मतलब किसी से योग या जोड़ ऐसी चीज से करने का प्रयास आप करते हैं, ऐसी चीज को आप योगित कर लेते हैं या चुन लेते हैं, तो आप सकारात्मक रूप से आगे चले जाएंगे। तो ये योग है। अपने जीवन में आप ये देखना कि आपको किस चीज की तरफ जाना है। खराब चीजों से बच्चे वियोगित होने का प्रयास करते रहना, अच्छी चीजों की तरफ जाते रहना। और किसी ने कहा है भैया कैसे चुने अच्छा और बुरा, तो अच्छा और बुरा चुनने का मेरे दोस्त सबसे अच्छा तरीका है कि आप जहां भी रहें, आपके आसपास जो लोग हैं, आपको मुस्कुराते हुए सबसे मिलना है, और हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि उसका दिन बन गया आपसे मिलके, आपकी बात सुन के उसका दिल बन गया। ऐसे नहीं आप सामने सुन रहे हो, दो दोस्त हो, मुंह बना रहे हो, आंख मार रहे हो, मतलब दूसरे की बुराई कर रहे हो, जैसे वो उठ के चला गया उसकी कमियां बता रहे हो, ऐसे कर रहे हो। ये सब चीज़ों का कुछ नहीं होना है। ये सब, इन सब चीज़ों से, खराब चीज़ों से आपको वियोग करना, दूर जाना है। समझे बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें हमने की हैं। ऐसा नहीं है कि हमने किसी की बुराई पीठ पीछे नहीं की हो, हमने की है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो हमको छोड़ देना चाहिए। अच्छा तुमने की थी भैया, तो फिर हम क्यों ना करें? तो मैं ये जान पाया ना कि उसका कुछ अर्थ है नहीं, इसीलिए आगे आएंगे। तो ये योग है। तो हमेशा किससे जुड़ना है? हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ना है, खराब बच्चे नहीं। अब देखो पॉजिटिव एनर्जी कैसे, अभी ये क्लास चल रही है, तो हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं इस बात पर। आपका फोकस, आपको योग किससे करना है? इस क्लास से। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी के दिमाग में चल रहा है जी सीपीओ मैं कैसे दूंगा, सीएचएसएल मैं कैसे दूंगा, यूपी पुलिस दे दूं क्या? तो ये बच्चे क्या है, ये खुद को वियोगित कर चुके हैं। क्योंकि जो बच्चा चुन ही नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है, तो बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे शिवम सिंह अभी आए हैं तुरंत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या बात चली, वो कह रहे यूपी पुलिस में ये क्लास काम आएगी। भाई साहब नहीं आएगी, मत कीजिए। इसके लिए हमारी कॉलिंग टीम है, वहां बात किया करो, क्लास में बहुत अच्छे जुड़ा करो। आगे आएंगे 23 जून को ओलंपिक दिवस, क्योंकि 23 जून 1894 को ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी दोस्त।
राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ड्रग प्रोहिबिशन ये कब का है? 26 जून का। लेकिन तंबाकू निषेध कितने का है? वो मैंने आपको अभी बताया था, 31 मई का। वो टैबुकू के लिए है। क्या बोलोगे? टोबैको, तंबाकू के लिए है, तंबाकू के लिए। कुछ लोग तंबाकू ही लगा लेते हैं, बताओ, कहते हैं कि इसकी लत है, ऐसे छूटता नहीं है। तंबाकू ही लगा लिया, यहां से यहां गड्ढा हो गया, दांत वांत सब खराब हो गए, सामने देख रहा है सब कुछ खराब हो रहा है, तब भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसे इंसान होते हैं, और मोस्ट ऑफ ऐसे ही इंसान है, वो देख रहे हैं कि उनका विनाश हो रहा है इस तरह से, और तब भी उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं। 31 मई, ठीक है। क्या बोलेंगे? 26 जून, 29 जून। और जब कैंसर वैंसर हो जाता है तब कैसे लेट जाते हैं? अरे भैया हमको बचा लो, अब कोई अस्पताल ले जाओ। अब उसको पकड़ के पीटना चाहिए उस टाइम पे। भाई किसी बच्चे को अगर कोई बीमारी हो गई तो ठीक है, आनुवांशिक है या किसी तरह से आ गई, जो ग्लैंड से वो बढ़ गई, किसी बच्चे को कैंसर हो गया, किसी महिला को जो नशा नहीं करती, गुटखा नहीं, लेकिन किसी गुटखा खाने वाले को कैंसर हो तो उसको मारो, पहले पीटो उसको लाठियों से। लेकिन बोलेंगे कि भैया तरस आएगा उस पर, ऐसे कैसे लाठियों से पीट सकते हैं? जिम्मेदार वही तो है जिसकी वजह से सब अब परेशान हुए हैं, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? आगे आएंगे। सिविल सेवा दिवस और लोक सेवक में क्या अंतर होता है? देखो, लोक सेवक बच्चे, लोक सेवक हम ऐसे बोलते हैं, जैसे एक संघ लोक सेवा आयोग है, एक लोक सेवा आयोग है। संघ केंद्रीय के लिए है, लोक सेवा आयोग राज्य स्तर पर है। तो जो लोक सेवा दिवस है वो राज्य स्तर पर मनाया जाता है, और लोक सेवक कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति। लेकिन सिविल सेवक कौन होगा? वो यूपीएससी पास होगा एक सिविल सेवक, ठीक है। थैंक यू अरुण कुमार जी। आगे 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। किसकी याद में? बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय की याद में, विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय। सीए दिवस, क्योंकि भैया सीए मुझे आ गए जब से जीएसटी आया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीए के मजे आ जाते हैं। अब जिन लोगों को मतलब बड़ा टैक्स देना होता है, जीएसटी देना होता है, वो सब लोग सीए को भारी पैसे देते हैं, ठीक है। काम कुछ नहीं होता। हमारा सीए लास्ट में एक फाइल भेजता है हमें, जी इतना टैक्स जमा होना है, उतना टैक्स जमा कर दो। उस कैलकुलेशन के बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। तो जहाँ जीएसटी वहीं सीए। क्या बोलोगे? ये क्या है? नेशनल है, तो जीएसटी नेशनल ही तो है। एसबीआई भी इसी दिन स्थापित हुआ था, 1 जुलाई 1955 को, क्योंकि राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप जानते होंगे, जब इकोनॉमिक्स आप पढ़ते होंगे, 1921 में इंपीरियल बैंक था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, इनको मिला के बनाया गया था। लेकिन उसको नेशनलाइज कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। तो 1 जुलाई इंपोर्टेंट है, ठीक है। विश्व खेल पत्रकार दिवस, ये 2 जुलाई को, 2 जुलाई को। 4 जुलाई अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। जूनोज का मतलब जो काटने वाले जंतु, जैसे कुत्ता, बंदर, रेबीज के द्वारा जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचे, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करना, ये जूनोज है, बीमारी है। तो रेबीज वाली बीमारी क्या है? वो जूनोज है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। शिवम सिंह बहुत अच्छा आंसर दिख रहे हैं। अनुराग शुक्ला जी एकदम ठीक लिखा है, ठीक है। हाँ, कराएंगे राजा महलदार जी, अभी घराने कराएंगे, विविध में करेंगे वो हम लोग, है ना, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व मलाला डे 12 जुलाई को। 15 जुलाई को यूथ स्किल डे, युवा कौशल दिवस। ऐसे ही बच्चे, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, बोलेंगे। मलाला जानते हैं ना, यूसुफ जई मलाला, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी के साथ में, वही मलाला है, ठीक है अनुराग शुक्ला जी।
पूछ रहे सर मलाला का क्या मतलब है, तो मलाला का दोस्त मतलब है मलाला यूसुफजई भाई साहब, ठीक है। उनकी याद पर इतनी ब्रेव लड़की है ना, शिक्षा से रोकी गई लेकिन लड़ी अपनी एजुकेशन के लिए। तुम्हारे घर वालों ने बोला तुम्हारी शादी करेंगे, तुम 18 साल की हो गई, आप सबको बता दिया तुमने, सबको मेरी शादी कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं। गुरुजी को भी बता दिया सबको, मैं क्या कर सकती हूँ गुरुजी, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कह रहे कि मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, घर वाले शादी का दबाव दे रहे हैं। या तो सेलेक्ट होके दिखाओ टाइम से, या घर वालों को कन्विंस करो, बाकी टीचर्स को कन्विंस थोड़ी करना है। टीचर क्या दिक्कत है, आपके घर की स्थिति होगी, आप देखें वहां पर क्या सिचुएशन है। लेकिन मलाला लड़ी अपनी एजुकेशन के लिए, उसके सिर पर 3 गोलियां मारी गई, होश में आई तब भी बोली कि मैं स्कूल जाऊंगी। तो अपनी शिक्षा के लिए बच्चे लड़ो। घर वाले पुरातन व्यवस्था के लोग हैं, वो सोचते होंगे, उनकी अपनी समझ है, वो कई जगह ठीक सोचते हैं लेकिन कई जगह उनका सोचना भी गलत है। आजकल के माहौल को अगर आप कॉपी करेंगे कि आप कॉलेज जाएंगी या आप कहीं और जाएंगी, या कॉलेज के बाद आप कहीं और जाएंगी, उस एक चीज से घर वाले और जो परिवार है वो परेशान होता है। वो सोचता है कि भाई पता नहीं कहीं हमारी बेटी ऐसी तो नहीं है जो दूसरों को ऐसे कॉपी करती हो, जिसको कोई प्रेम का झांसा दे करके, और झांसा ही है, 99.99% तो झांसा है, तो 0.1% लोग होंगे जो अपने वादे निभाते होंगे और वादे निभाने में भी पवित्रता रखते होंगे। उसलिए घर के लोग परेशान होते हैं। तो आप कभी भी, अगर ये साइड आपका मजबूत है कि आप उनको सेम नहीं होने देंगे, उनको शर्म महसूस नहीं होने देंगे, तो उनसे बात कीजिए। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी एक व्यक्ति घर में अगर अपने फैमिली को आप कन्विंस नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया को कल क्या चलाओगे आप, कैसे नौकरी करोगे। कल कहीं भी हो सकते हो, पुलिस में होगे आप, कल सब इंस्पेक्टर हो, जनता से डील करनी है, कल आप कहीं अफसर हो सकते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करोगे, हैं। बहुत बढ़िया प्रिया पटेल जी, ठीक आंसर है, 16 जनवरी स्टार्टअप डे। आगे आएंगे, कोई दिक्कत। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई है। नेल्सन मंडेला आप जानते हैं बच्चे, इनका बड़ा संघर्ष, 24 वर्षों तक जेल में रहे दक्षिण अफ्रीका, रंग भेद के लिए लड़ते रहे, नस्ल भेद, और जगह काले और गोरे का झगड़ा है कि ये काला अलग हो गया। अमेरिका में बहुत चलता है ये रेसिज्म, हमारे यहाँ चलता है देश में। तो हमारे देश में तो हमारी प्रकृति ऐसी है कि काले गोरे की लड़ाई तो है नहीं, सबका रंग लगभग एक जैसा है, फिर भी काले को हमारे यहाँ कल्लू और काड़ू कह ही देते हैं, उससे भी बहुत लड़ाई होती है। लेकिन वो एक मजाक है। अमेरिका और आपका बहुत सारी जगह पर ये आपका वर्चस्व की लड़ाई है, काले और गोरे रंग भेद की लड़ाई है। हमारे यहाँ जातीय स्तर पर लड़ाई है, हर जाति अपने आप को महान बनाने में लगी हुई है। आजकल लोगों को बड़ा मजा आने लगा है कि मैं इस जाति का हूं, क्योंकि तथाकथित नेता लोग उनको ये बता रहे हैं कि तुम अपनी जाति का नाम अगर रखोगे तो तुम्हारे विकास का एक प्रतीक है। नहीं दोस्त, ये तुम्हारे पतन का प्रतीक है, तुम अपने पतन की तरफ जा रहे हो। अदरवाइज आप देख लेना अपने आसपास के लोगों में जिसने इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया हो। तो नेता लोगों को अगर आप छोड़ दें, अपवाद कर दें, नेता लोग आपका वोट ले सकते हैं इस एक चीज़ पर, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपका लाभ होगा एकत्व में, सभी लोग एक समान अगर रहें तो वह आपका लाभ है, क्योंकि आपके आसपास का जो परिवेश है आपकी ज़रूरतें उससे हैं, लेकिन आप उसको जातियों में बांट देते हैं। एक गांव कई वर्ग में बटा हुआ होता है और फिर उनके बीच में हिंसा होती है। हिंसा होने के बाद में पैसे खर्च होते हैं, पैसे खर्च होने के बाद लॉस किसका हुआ, जाति का नहीं, आपका सेल्फ लॉस हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये नेल्सन मंडेला थे, 24 साल तक जेल में रहे और 24 साल बाद संघर्ष की एक कहानी है कि उसी देश के राष्ट्रपति बने फिर। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप एक नजरिया रखते हैं सही और उसी पर चलते रहते हैं, उसी पर आप टिके रहते हैं, वो दिन आता है। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, हमने कारगिल को जीता बच्चे 1999, ऊंचाई पर जाकर के मैंने बोला। और यहां पर एक मैंने तुम्हें बोला था कारगिल गर्ल 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में कौन थी जरा बताएं। ऑर्डर फॉलो नहीं किए थे,
बोले तुम कुछ भी कहते रहो, मेरी जो जनरल ड्यूटी है मैं वो करूंगा। तो तुम दुनिया में ऑर्डर फॉलो मत करो किसी के, मुझे इसको खुश करना, उसको खुश करना, उसको, तुम ये जानो कि तुम ठीक कर रहे हो, बात खत्म। बाकी तुम पे ठेका नहीं है किसी को सेटिस्फाई करने का, कि चाचा भी तुमसे सेटिस्फाई होने चाहिए, मामा भी तुमसे सेटिस्फाई होने चाहिए, बड़े भाई भी तुमसे सेटिस्फाई होने चाहिए। तुम्हारे पास ठेका नहीं है, तुम्हें ये पता हो कि तुम ठीक हो, बात खत्म। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं होती। कुंजन सक्सेना कारगिल गर्ल 900 घायल सिपाहियों को उठा के लेके आई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 29 जुलाई बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगस्त पर आएंगे। 2 अगस्त राष्ट्रीय मित्रता दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम फेंका गया था जापान में, 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है, जो बच्चा क्लास को हटा करके फोकस करे कहीं और, उसको ऐसे कर दिया करो कि वो कमेंट ही ना कर पाए कभी, बस पढ़ता रहे वो चुपचाप। ये जो बच्चे होते हैं जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनको बच्चों को, या जो कोई भी पर क्लास के अलावा बात कर रहा है उसको हाइड कर दिया करो, क्योंकि ये कुछ बच्चों के आंसर आते हैं सही तो उनको भी नहीं दिखने देते। ठीक है, शिवानी चौधरी जी एकदम ठीक लिख रही हैं, बच्चा क्लास के अलावा नहीं बात करनी है, रिक्वेस्ट है फिर से। अभी तो समझाया योग और वियोग क्या है। कल आप असफल हो जाओगे तो किसको बुरा लगेगा? मुझको नहीं लगेगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा आप असफल हो गए। सोचो, आपको पता लगेगा, आपकी फैमिली को पता लगेगा, इसलिए भटकने नहीं देना है खुद को, नेवर। 7 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और इसी दिन नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड जीता बच्चे, तो उसको भाला फेंक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हाथ से भाला फेंका, हाथ से करगा कमाल, कौन? नीरज चोपड़ा जी। भाला फेंक दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो दिवस, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। देखो, बाघ और शेर में कंफ्यूज मत होना, नेवर, कभी नहीं। ठीक है, अखिल कुमार शर्मा जो है इनको ब्लॉक कर दिया जाए, कमेंट नहीं दिखनी चाहिए आज के बाद इनकी। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अखिल जी आया मजा? चलो, हाँ हाँ बिल्कुल, सच में करो, और क्या मजाक कर रहा हूँ मैं? तो इनको मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा, ये भी और तरह की बातें कर रहे हैं। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, फिर किम जोंग उन बनना पड़ेगा मुझे। कुछ देश ऐसे होते हैं जो तानाशाही से ही चलाए जाते हैं। भाई जब आप गांधी नीति पर नहीं चल सकते तो फिर आपको हिटलर नीति से चलाया जाएगा। आगे आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अच्छा तुम्हें वो मास्टर तो अच्छे नहीं लगते जो अपना पढ़ा के निकल लेते हैं, अपनी चीजें बोल दी, नो गाइडेंस, तुम कुछ भी करते रहो, कोई मतलब नहीं, तुम कुछ भी बोलते रहो, तो सही तरीका नहीं है। सीख लो, पागलो, यही अवस्था है। एक समय ऐसा आएगा जब आप काम कर पाएंगे, सिर्फ सीख कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, विश्व अंगदान दिवस, देखो विश्व हाथी दिवस भी इंपॉर्टेंट है। विश्व अंगदान दिवस, जो ऑर्गन डोनेशन, बहुत सारे लोग क्या है अपने अंगों को डोनेट कर देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे ये अंग ले लिए जाएं। ठीक है, अनुराग शुक्ला जी एकदम ठीक लिख रहे हैं। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वो राष्ट्रीय युवा दिवस है। बहुत सही आपने लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। शिवम जी कह रहे हैं नेल्सन मंडेला दूसरे भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, एकदम ठीक लिखा है। हाँ हाँ, सफल होने के बाद तो पता चल ही जाएगा, सफल होने के बाद तो हम और तुम मिल सकते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। सर विश्व स्तनपान सप्ताह क्या होता है? स्तनपान का मतलब होता है बच्चे, माँ बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाती है। ठीक है, हम सब ने पिया है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी लड़कियां जो नए फैशन का शिकार हो चुकी हैं, वो अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए, उनके अंदर एक मिथ हो गया कि भाई अगर हम अपने बच्चों को स्तनपान कराएंगे तो हमारा कोई बॉडी पार्ट जो है वो लूज हो जाएगा। तो उस वजह से आज देश में क्या, पूरी दुनिया में एक क्रेज चल रहा है कि अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा रही हैं, यानी दूध नहीं पिला रही हैं बहुत सारी माताएं। यूरोपियन कल्चर में बहुत होता है।
ठीक है, इंडियन कल्चर में तो अभी ना के बराबर, लेकिन इंडिया में भी चीज़ें पनक रही हैं क्योंकि हम लोगों को मज़ा आ रहा है कि हम जो पश्चिमी सभ्यता उसको अडॉप्ट कर लें। पहले पूरी दुनिया हमारी सभ्यता को अपनाना चाहती थी, आज पूरा भारत पश्चिमी सभ्यता को अपनाना चाहता है कि हम कैसे ही वेस्टर्न हो जाएं। हमको कपड़े पहनने से, उनके जैसी लाइफ स्टाइल रखने में हमको मज़ा आ रहा है, और इस चीज़ को हम भोगेंगे शायद, अब नहीं 2 पीढ़ियों के बाद तो भोग ही लेंगे। ठीक है, 2 पीढ़ियों के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तो होता क्या है दरअसल में कि ये ब्रेस्ट कैंसर को जन्म देता है, क्योंकि अगर बच्चे जो कोशिकाएं हैं वो जटिल हो जाए, जो ब्रेस्ट है महिलाओं की, तो वो कोई भी ऐसी ग्रंथि, कोई भी ग्लैंड जो बढ़ जाए, उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो फिर ब्रेस्ट कैंसर का कारण यही बनता है और सबसे ज़्यादा केसेस इसी के हैं। तो उसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है कि भाई आपको स्तनपान अपने बच्चों को कराना चाहिए, कराना चाहिए अपने बच्चों को, ठीक है, हमेशा। खेला होवे दिवस बंगाल सरकार द्वारा मनाया जाता है अपनी सरकार के लिए। विभाजिका दिवस ये पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये आपका स्वतंत्रता दिवस है, हम जानते हैं। विश्व फोटोग्राफी डे बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19, क्या बोलोगे, 19 अगस्त को मनता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस है, राजीव गांधी जी की याद में। मच्छर दिवस भी मनता है। मच्छर दिवस एसएससी पूछ चुकी है, ठीक है, थैंक यू हिमांशु पांडे जी। 26 अगस्त महिला समानता दिवस। 26 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस। कुत्ता दिवस भी याद करना, हाँ, सबसे बेहतरीन जीव में से एक जीव है कुत्ता, ठीक है। जी, मोहित सब्रवाल। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद जी की याद में। बताइए जरा, मैंने स्पोर्ट्स में आपको बताया था मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहां पर हुआ था। लघु उद्योग दिवस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डे 30 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। वेरी गुड। बिल्कुल मनीष कुमार जी। एक बच्चा कह रहा है कैसा जमाना आ गया, कुत्ता दिवस भी मनाया जा रहा है। मनाना चाहिए, मानव का नहीं मनाना चाहिए, कुत्ते का मनाना चाहिए। इंसान ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। कुत्तों में तो जात पात भी नहीं है, जाति व्यवस्था भी नहीं है, कितने बढ़िया है। ना वोटिंग के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, ना इनको कोई नेता बांट सकता है, इनकी गली में कोई नहीं आ सकता। मतलब ये तक भी इतना जानते हैं कि ये हमारा परिवेश है, ये लोग हमारे अपने, और ये एक साथ फाइट करते हैं। जैसे हमारा देश है तो एटलीस्ट हमको पहचानना चाहिए, हम सबको एक साथ फाइट करना, हम सब एक जैसे हैं। हम या तो कुत्ते हैं सारे, या हम सारे इंसान हैं। एक चीज चुन लें हम सब कि हम एक जैसे हैं सब। लेकिन हम ही में से कोई शेर है, कोई भेड़िया बनना चाहता है, कोई इंसान बनना चाहता है बेचारा। प्रयागराज एकदम से ठीक है। तो ये तो मनना चाहिए भाई साहब, बड़ी अच्छी बात है। आप प्रेम करके देखिए किसी कुत्ते से, कई गुना प्रेम आपको ना लौटाए तो बात है। और ऐसे ही नहीं, हमारी मानव सभ्यता ने पहला पालतू पशु बनाया है। वो आपसे ज्यादा विकसित लोग थे, अब से पुराने। वेरी गुड। नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि मनुष्य से ज्यादा वफादार होता है, ऐसी तुलना नहीं कह सकते हम। वो तो वफादार होता है, हम ये कह सकते हैं। बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो वफादार हैं, हम सभी मनुष्य की तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे हम इंसान हैं तो हमारा थोड़ा विकास हो गया, हम बस लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, तो हमको लगता है कुत्ता कुत्ता ही होता है। तो कुत्ते भी तो ऐसे ही सोचते होंगे, आदमी आदमी होता है। तो हर जाति जाति ही होती है, हाथी हाथी ही होता है। कह रहे सर कुछ भी हो, कुत्ता कुत्ता ही होता है, तो हर कोई कंप्यूटर कंप्यूटर ही होता है। ये कौन सी बात हुई। आगे आएंगे। देखो, आपको अपने भोजन के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपनी जीविका के लिए संघर्ष करना सीखो। कुत्ता लड़ेगा हड्डी के लिए, जैसा आप लिख रहे हैं मनीष कुमार जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कह रहे सर कुत्ते हड्डी के लिए लड़ते हैं, तो वो अपनी आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए लड़ रहे हैं।
और आप अपने जीवन यापन के लिए लड़ रहे हैं, आप जातियों के लिए लड़ रहे हैं, आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? तो संघर्ष करना चाहिए जीविका के लिए। आप कैसे जी पाएंगे, आपका सर्वाइवल कैसे होगा? हम भी तो लड़े, हमारे आदि मानव नहीं लड़े जानवरों से, सर्वाइवल के लिए लड़ना होगा। अच्छी चीज है। 1 सितंबर नॉन अलाइंड डे, 2 सितंबर जापान दिवस, विश्व नारी दिवस। नारियल कैसे पीना? 2 सीट पे बैठ के पीना, 2 सीट। 2 सितंबर, एक सीट पे तुम, एक पे मैं, और क्या पियेंगे? नारियल पानी पियेंगे, अच्छा होता है। 3 सितंबर गगनचुंबी दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 5 SEPT, 5 से कैसे SEPT, ये टीचर पीटते थे। किन की याद में मनता है? राधा कृष्ण जी की याद में मनता है। इंटरनेशनल चैरिटी दिवस 5 सितंबर। 5 SEPT, इससे क्या दिया? चैरिटी दी, 5 हाथों, 5 से, खुले हाथों से सीता ने। 7 सितंबर ब्राजील स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, ठीक है, हिंदी दिवस। और मैंने विश्व हिंदी दिवस कितने को बताया था आपको? 10 जनवरी को। नहीं देव, नोट करेंगे एक बार। रुक क्यों गए देव? गाओ ना, अंजलि का देव। एक बच्चा पागल हो गया हमारी क्लास में, वो बहुत देर से ये पूछ रहा है, माँ बच्चों को दूध ना पिलाए तो क्या कैंसर हो सकता है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मित्र। महाभारत में कौरव और पांडव है, मुख्य पात्र हैं। आप जानते सेना में जो दोनों तरफ से लोग मरे हैं, जो 11 और रेशियो 7 के रेशियो में 11 लाख 7 लाख जो सेना थी, इसमें आप जानते होंगे बाकी के, अगर कुछ चेहरों को हटा दिया जाए, 200 लोग हटा दिया जाए, तो बाकी कौन लोग हैं? बाकी लोग में से आप जैसे लोग हैं, वो जिनकी कोई कहानी कभी ना होगी, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या कह रही है। वो ठेपे ठप थे, ठेपे ठप हैं, ठेपे ठप रहेंगे, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते। आगे आएंगे सर। कुत्ता दिवस पर कुत्तों को सम्मान दिया जाता होगा क्या? जो दिवस मनता है तो उसमें उसको सम्मान दिया जाता है। तो ध्यानचंद जी, हम दिवस मनाते हैं उनके दिवस में, ध्यानचंद जी को पुरस्कार दे देंगे हम। कृष्णकांत जी, आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आपका IQ स्तर कम है। चलो, ख्याल रखो अपना, बहुत सारा पढ़ते रहो, ऐसे ही नटखट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हम और तुम साथ ऐसे ही कंटेंट को, CGL की क्लासेस लगभग पूरा होने के कगार पर हैं, 2-3 क्लास आपकी और होंगी, फिर आप अपना आराम से रिवीजन करते रहिए। CHSL हमारा कंटिन्यू रहेगा। ये सब होने के बाद में CHSL में फिर आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा, फिर आपका स्टैटिक खत्म हो जाएगा। तो ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।